नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सभी के प्यारे चैनल ब्लैक बोर्ड पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज का हमारा वीडियो है प्रत्यय के बारे में सभी इम्पोर्टेंट जानकारी और प्रत्यय को पहचानने की ट्रिक। प्रत्यय को हम एग्ज़ाम में कैसे जल्दी से पहचान सकते हैं, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्रत्यय प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, अय का अर्थ होता है चलने वाला, यानी साथ में पर बाद में चलने वाला। प्रत्यय की परिभाषा है जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं और उस शब्द के अर्थ में विशेष परिवर्तन ला देते हैं, वह प्रत्यय कहलाता है। तो यह ध्यान रखिएगा, पीछे जुड़ते हैं। और इसे हम इस प्रकार भी याद रख सकते हैं, जैसे प्रत्यय लिखा है तो इसमें पा खुद ही आया है, यानी पा का मतलब हो गया पीछे, पीछे जुड़ते हैं। प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं? पीछे जुड़ते हैं। और उपसर्ग और प्रत्यय में कन्फ्यूजन होती है, तो उपसर्ग कहाँ जुड़ता है? उपसर्ग आगे जुड़ता है। ऊ से हम आगे बना सकते हैं और पा से पीछे बना सकते हैं। इस प्रकार हम इसे ध्यान रख सकते हैं। तो प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ हुआ साथ में पर बाद में चलने वाला, यानी प्रत्यय ऐसा शब्द है जो किसी शब्द के पीछे लगता है। जैसे चलिए अब उदाहरण जानते हैं। उदाहरण है जैसे यहाँ पर लिखा है दयालु। दयालु में कौन सा प्रत्यय है? दया मूल शब्द है और आलू प्रत्यय है। फ्रेंड्स, एक बात तो ध्यान रखने योग्य यहाँ यह है कि जो प्रत्यय होता है उसका अपना कोई अर्थ नहीं होता। जैसे यहाँ पर देखिए आलू लिखा है तो इसका अपना कोई अर्थ नहीं है। और ये वो वाला आलू नहीं है खाने वाला, उसमें बड़ा ऊ का मात्रा रहता है, यहाँ पर छोटा ऊ का मात्रा है। तो इस प्रकार हम ध्यान रख सकते हैं। और जब ऑप्शन दिया रहेगा तो वहाँ पर लू प्रत्यय भी दिया रहेगा। तो आप लोग पूछेंगे लू क्यों नहीं होगा? तो इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? अगर कोई शब्द स्वर पर ख़त्म होता है तो वह प्रत्यय स्वर से ही शुरू होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है, देखिए दयालु में आलू प्रत्यय ही सही है। यहाँ पर लिखा है दया प्लस आलू, यही वाला रहेगा। यहाँ पर देखिए स्वर पर ख़त्म हुआ है ना, तो अधिकतर स्वर से ही शुरू होंगे। फ्रेंड्स, अपवाद सभी में रहते हैं लेकिन ज़्यादातर स्वर से ही शुरू होते हैं। जैसे अगला देखिए विद्यालय लिखा है, तो यहाँ पर क्या होगा? विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय होगा। अब यहाँ पूछेंगे आप लय क्यों नहीं होगा? तो इसके लिए हम ध्यान रख सकते हैं क्योंकि यह स्वर पर ख़त्म हुआ है तो स्वर से ही शुरू होगा। इस प्रकार हम ध्यान रख सकते हैं। अगला है पुजारी, तो पूजा प्लस आरी, इसका आरी प्रत्यय होगा। यहाँ पर भी यह स्वर पर ख़त्म हुआ है तो स्वर से ही स्टार्ट होगा। फ्रेंड्स, 100% तो यह नहीं होगा लेकिन 99% यह ट्रिक काम करती है। जो स्वर पर ही ख़त्म होता है वह स्वर से ही उसका प्रत्यय स्टार्ट होगा। यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन में री प्रत्यय दिया रहेगा तो वह गलत होगा। तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब प्रत्यय पहचानने की ट्रिक जानते हैं। यहाँ पर हम इक या और अप्रत्यय के बारे में जानेंगे और उसे पहचानने की ट्रिक के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक है, जहाँ भी शब्द में आपको आ और ये बड़ा वाला आ दिखेगा वहाँ पर क्या हो जाएगा? बड़ा वाला आ हो जाएगा। और जहाँ पर छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए दिखेगा वहाँ पर ए हो जाएगा। जहाँ पर ऊ और बड़ा ऊ, ओ और औ दिखेगा वहाँ पर औ हो जाएगा। और जहाँ पर री दिखेगा वहाँ पर आर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे आ और आ में क्या बड़ा है? बड़ा वाला आ बड़ा है ना, तो ये यहाँ पर बड़ा आ हो रहा है। ई और छोटी ई और बड़ी ई, ए और ए में क्या बड़ा है? इसमें सबसे बड़ा ए है तो यहाँ पर ए हो रहा है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ में क्या बड़ा है? सबसे बड़ा औ है तो इसलिए यहाँ पर औ हो रहा है। री में क्या है? री में खुद ही री
ध्यान से समझिए, इसमें आर का साउंड खुद ही आ रहा है तो इसलिए यहाँ पर आर होगा। फ्रेंड्स, इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, जैसे उदाहरण है धर्म प्लस इक। क्या है? धर्म प्लस इक। तो यहाँ पर क्या बनेगा? धार्मिक बनेगा। धर्म में यानी जो यहाँ पर धा है इसमें खुद ही आ छिपा हुआ है। कौन सा आ छिपा हुआ? छोटा आ छिपा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर बड़ा आ होकर धा बड़ा हो गया है, तो धार्मिक बन गया है। और देखिए एक उदाहरण समझते हैं, जैसे अंश प्लस इक। अंश प्लस इक है ना, तो यहाँ पर छोटा आ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ट्रिक के हिसाब से बड़ा आ हो जाएगा और ये बिंदी ऐसे ही रहेगी। और शा है ना, तो शा पे छोटी ई लग जाएगी, तो क्या बनेगा? शी, और का ऐसे उतार लेंगे। इस प्रकार बना है आंशिक शब्द। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अंश प्लस इक मिलाकर बनेगा आंशिक, आंशिक नहीं बनेगा। क्या? आंशिक नहीं बनेगा। हमें ऑप्शन में ये वाला वर्ड भी दिया रहेगा तो ये गलत होगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। तो चलिए कुछ और उदाहरण के माध्यम से क्लियर करते हैं। चलिए अब इक प्रत्यय के बारे में जानते हैं। इक प्रत्यय जब भी जुड़ेगा तो शब्द के पहले वर्ण में बदलाव होगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है? अध्यात्म लिखा है ना, तो इसमें जब इक प्रत्यय जुड़ जाएगा तो क्या होगा? छोटा आ है, तो यहाँ पर इस ट्रिक के हिसाब से क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। तो क्या हो गया? बड़ा आ, और जो लिखा है वो वैसे ही इतना हम पूरा लिख देंगे। और यहाँ पर इक प्रत्यय जब हमें जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ेंगे? ये छोटी ही है, तो यहाँ पर हम इसे ऐसे छोटी लगाकर और का लिख देंगे, तो क्या बन गया? आध्यात्मिक बन गया। देखिए फ्रेंड्स, इस हिसाब से बना है। अगला उदाहरण समझते हैं। कर्म है, तो कर्म में भी का इसमें आ छिपा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी व्यंजन जब होता है तो वो ऐसे बनता है। कैसे बनता है? ऐसे। व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होता, जब उसमें आ जाकर जुड़ता है तभी वह पूर्ण होता है। यह तो जब आपने स्वर और व्यंजन पढ़ा होगा तो जाना ही होगा। कैसे बना है? यहाँ पर आ छिपा है ना, तो ये वाला जब छोटा आएगा तो क्या होगा? बड़ा आ। क्या बनेगा? का बनेगा। का बड़ा हो जाएगा। और माँ वैसे ही रहेगा। इक प्रत्यय लगाना है तो हमें छोटी ही लगा देंगे और ये उड़ंकुरा लगा कर का बना देंगे। क्या बन जाएगा? कार्मिक बन जाएगा। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इसे समझना मुश्किल नहीं है, बस ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला है चमत्कार। चमत्कार का भी चा बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा होगा? यहाँ पर आ छिपा है ना, तो ये वाला आ जाएगा और माँ बनेगा, और जो उतना लिखा है वैसे कार लिख के यहाँ पर छोटी लगा कर क्या बनेगा? चमत्कारिक। तो इस प्रकार यह शब्द बनेगा। अगला है दिन। दिन, दिन में क्या है? छोटी ई है। ध्यान से देखिए, दिन में छोटी ई है ना, ये ऐसे लिखा है, तो ये छोटी ई हुई, तो इसका क्या होगा? ए होगा। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर प्रत्यय जब जुड़ेगा इक प्रत्यय तो कैसे लिखेंगे? दैनिक। दिन में इक प्रत्यय जुड़ेगा तो कैसे लिखेंगे? दैनिक लिखेंगे। अगला उदाहरण है विज्ञान। विज्ञान में भी छोटी ई है। देखिए छोटी ई है, तो यहाँ पर भी ए होगा। तो कैसे लिखेंगे? जब इसमें एक प्रत्यय जुड़ेगा तो यह बनेगा वै, और ज्ञान को वैसे लिख लेंगे, यहाँ पर ज्ञान ऐसे लिख लेंगे। फिर उसके बाद जब हम इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो इक में छोटी ई आएगी और का क्या बन गया? वैज्ञानिक। फ्रेंड्स, इस प्रकार यह शब्द बना है। अगला देखिए, विकल्प में भी छोटी ई है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ट्रिक के हिसाब से वह लिखेंगे और कल्प पूरा वैसे लिख लेंगे। जब यहाँ पर छोटी ई लगेगी इक प्रत्यय की तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे ना, छोटी ई वाला, फिर का लिख देंगे। तो कैसे बना? वैकल्पिक। वैकल्पिक शब्द इस प्रकार बना है। विकल्प प्लस इक से मिलाकर वैकल्पिक शब्द बना है। अगला है लोक। लोक में क्या आया है? ओ आया है। तो जहाँ पर भी ओ आया है उसकी ट्रिक क्या है? जहाँ ओ आएगा वहाँ कौन सा होगा? अ होगा। तो क्या बनेगा? लव बनेगा। लव बनेगा। और जब इसमें इक प्रत्यय जुड़ेगा तो यहाँ का जो का है इसको ऐसे का लिख लेंगे, फिर यहाँ पर छोटी ई लगाएंगे और का
क्या बन गया, लौकिक, यानी लोक प्लस इक मिलाकर क्या बनेगा, लौकिक बनेगा। अगला है गृह। गृह का कैसे बनेगा, यहाँ पर री है ना, तो री में क्या आएगा, री का आर आएगा। तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ये जो आ है ये गा में जाकर मिल जाएगा, तो यहाँ पर छोटी ही लगाएंगे, और ये जो रा है यहाँ पर आधा रा, यहाँ पर उड़ंकू रा लगेगा, और क्या बनेगा, गार्हिक बनेगा। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, क्या बना है, गृह प्लस इक मिलाकर बना है गार्हिक। अगला है इतिहास। यहाँ पर इतिहास, तो ये जो ट्रिक है इसके हिसाब से ई सीधे ही आ गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे ना, ए बनाएंगे यहाँ पर। इतिहास वैसे ही लिख देंगे जो लिखा है। फिर जब इक प्रत्यय जुड़ेगा तो यहाँ पर सा में छोटी ई लगाएंगे, फिर का लिख देंगे। क्या शब्द बना, ऐतिहासिक शब्द बना। किस प्रकार बना, इतिहास में इक प्रत्यय जोड़ने पर ऐतिहासिक शब्द बना। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रत्यय समझते हैं। अगला है या प्रत्यय। या प्रत्यय के उदाहरण है अदिति। अब यह देखिए कैसे बनेगा। जहाँ भी या प्रत्यय लिखा होगा फ्रेंड्स, आप इतना ध्यान रखिएगा, उसका जो सबसे पीछे वाला वर्ण होगा वह आधा हो जाएगा। अब कैसे आधा होगा, चलिए इसके बारे में जानते हैं। शुरुआत में तो वही ट्रिक रहेगी जो ऊपर आपने अभी समझी, और ये जब या प्रत्यय जुड़ेगा तो वर्ण कैसे आधा होगा, चलिए इन सब के बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है अदिति। अदिति में आ छोटा है तो यहाँ पर क्या हुआ, बड़ा आ हो गया इस ट्रिक के हिसाब से। फिर दा वैसे ही रहेगा जैसे यहाँ पर लिखा है। जब यहाँ पर ती है ना, तो अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ पर वर्ण आधा हो जाएगा, तो ती का आधा वर्ण क्या हुआ, ता हुआ, और यहाँ पर या प्रत्यय जुड़कर क्या बन गया, आदित्य बन गया। यानी अदिति प्लस या प्रत्यय मिलाने पर क्या बनता है, आदित्य शब्द बनता है। अगला है सहित। सहित का क्या होगा, सहित में आ छिपा है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर बड़ा सा लिखेंगे, यानी यह छोटा है तो यहाँ पर बड़ा सा लिखेंगे क्योंकि इसमें आ छिपा है, तो इस ट्रिक के हिसाब से यहाँ बड़ा आ हो जाएगा। फिर ही जैसे लिखा है वैसे उसको लिख लेंगे। जब ये ता है तो ता क्या होगा, अभी मैंने बताया ना, इसका लास्ट वर्ण आधा हो जा रहा है, तो ता भी आधा हो जाएगा, और या प्रत्यय मिलाकर क्या बन गया, साहित्य। फ्रेंड्स, इस प्रकार या प्रत्यय जुड़ता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह समझ में आ रहा होगा। अगला है मधुर। मधुर में भी आ छुपा है तो यहाँ पर क्या, बड़ा माँ हो गया, और धा जैसे लिखा है धू वैसे उतार लेंगे। जब ये रा आधा होगा तो कहाँ लगेगा, यहाँ या पर लगेगा ना, रा आधा होगा तो क्या शब्द बनेगा, माधुर्य शब्द बनेगा। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, शब्द भी सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बनाने के चक्कर में कुछ भी उल्टा सीधा लिख दें या गलत सही। चलिए अगला समझते हैं, धीर। धीर में क्या है, बड़ी ई है, तो बड़ी ई का क्या होगा, ए होगा, तो कैसे लिखेंगे, धै। धै लिखेंगे ऐसे। यहाँ भी रा है तो या प्रत्यय में जब आधा लगाएंगे रा, तो वह कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, धैर्य शब्द बनेगा ना फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, जब शब्द शुद्ध रहेगा तो आप खुद ही पहचान जाएंगे। जब ऑप्शन दिया रहेगा, यदि ऑप्शन नहीं रहता तो फिर दिक्कत होती है। अब जैसे ये वाला देखिए, पश्चात। पश्चात में पा छोटा है तो यहाँ पर इस ट्रिक से हिसाब से पा बड़ा होगा, और आधा सा, चा पूरा उतार लेंगे। उसके बाद जब लास्ट वाला वर्ण आधा हो रहा है तो यहाँ पर भी आधा ता लिख देंगे और या प्रत्यय लगा देंगे। क्या शब्द बना, पाश्चात्य बना। अगला है विधवा। विधवा में भी छोटी ई है, छोटी ई जहाँ पर है वहाँ पर क्या हो रहा है, ए हो रहा है, तो कैसे बनेगा, छोटी ई जहाँ पर है वहाँ पर ए लिख देंगे और धा पूरा वैसे लिख लेंगे, और यहाँ पर वाह है तो वाह को आधा कर देंगे और या लाकर छोड़ देंगे। क्या बन गया, वैधव्य शब्द बन गया। आप्रत्यय। आप्रत्यय के उदाहरण है कश्यप। कश्यप का क्या होगा, काश्यप। क्या होगा, काश्यप होगा। सिर्फ यहाँ पर
जो का छोटा लिखा है वह का बड़ा हो गया है इस नियम के माध्यम से, बस, और कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और रघु है, रघु का क्या होगा? राघव, राघव होगा। रा छोटा था तो यहाँ रा बड़ा हो गया है, घा वैसे आ गया है और ऊ का वा हो गया है। इस प्रकार रघु प्लस आ मिलकर राघव बनता है। फ्रेंड्स, आ प्रत्यय पहचानने की एक ट्रिक यह भी है, वहाँ पर वा आता है। जैसे देखिए यहाँ पर वा आया है ना, अगले में भी आएगा। देखिए दनु का कैसे होगा? दानव, यहाँ भी वा आ गया है। ये कश्यप वाला अपवाद है। फ्रेंड्स, अपवाद सब में रहते हैं तो इसीलिए कश्यप वाला अपवाद में हुआ। अगला है मनु। मनु का क्या होगा? मानव होगा, मानव होगा। माँ छोटा था तो यहाँ माँ बड़ा हो गया है, ना वैसे ही आ गया है, ऊ का वा हो गया है। तो आ प्रत्यय में कैसे बनता है? मनु प्लस आ मिलाकर बनेगा मानव। वसुदेव, वसुदेव का क्या होगा? वासुदेव, वासुदेव, वासुदेव होगा। और कुरु का क्या होगा? कौरव, कौरव होगा। कुरु में ऊ है ना, तो ऊ का क्या होगा? देखिए मैं फिर से लिखती हूँ, कौरव। कुरु में ऊ है तो ऊ का होगा औ। ये देखिए औ हुआ ना, तो इसलिए यहाँ पर कौरव बना। फ्रेंड्स, चलिए अब कुछ ऐसे प्रत्यय जानते हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए अब इनके उदाहरण जानते हैं कुछ। जैसे है अक्कड़ प्रत्यय। अक्कड़ का मूल शब्द है भूल। और फ्रेंड्स, ये अक्कड़ जो प्रत्यय है यह कृत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय। फ्रेंड्स, प्रत्यय दो प्रकार का होता है, एक होता है कृत और दूसरा होता है तद्धित। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में प्रत्यय के प्रकार के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ प्रत्यय को पहचानना ही जान रहे हैं। एक थोड़ा सा मैं आपको जानकारी के लिए बता देती हूँ। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत और दूसरा होता है तद्धित। ये जो अक्कड़ है यह कृत प्रत्यय है क्योंकि यह क्रिया के साथ लगता है। देखिए फ्रेंड्स, जो प्रत्यय होता है ये कृत वाला, यह क्रिया के साथ लगता है, और तद्धित जो होता है वो संज्ञा के साथ लगता है, सर्वनाम के साथ लगता है, विशेषण के साथ लगता है। तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा, जो कृत प्रत्यय होता है वह क्रिया के साथ लगता है। इसे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए अभी इसी के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर मूल शब्द है भूल और प्रत्यय कौन सा है? अक्कड़। फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में ऑप्शन में भूल भी दिया रहेगा, ध्यान रखिएगा। भूल शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, यह गलत होगा। हमें इतना ही ध्यान में अगर रह जाता है कि हम जब भी कोई शब्द चुने उसका अर्थ होना चाहिए। जब मूल शब्द पूछा गया है तो उसका एक अर्थ होता है। और यह भूल, फूल जो है यह धातु है, यहाँ पर ना प्रत्यय लग जाएगा तो यह क्रिया बन जाएगी। तो इस प्रकार हम ध्यान रख सकते हैं। दूसरा है बुझक्कड़। बुझक्कड़ में धातु है बूझ वाली, इसमें ना प्रत्यय लगाएंगे तो ये बन जाएगा बूझना। यहाँ पर बुझ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, बुझ नहीं होगा। एग्जाम में हमें कंफ्यूज करने के लिए बुझ भी दिया रहेगा, तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा। जब वहाँ पर दिया रहेगा बुझ प्लस अक्कड़, बूझ प्लस अक्कड़, तो आप बूझ वाला ही चुनिएगा क्योंकि बूझ ही सही है। दूसरा है पियक्कड़। पियक्कड़ में पी शब्द है और अक्कड़ प्रत्यय है, तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा। और घूमना, यहाँ पर घूम शब्द है, अक्कड़ प्रत्यय है ना, इस प्रकार ध्यान रखिएगा। घूम कोई शब्द नहीं होता, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है आउ प्रत्यय। इसके उदाहरण हैं टिकाऊ। टिकाऊ में टिक प्लस आउ, क्या होगा? टिक प्लस आउ। फ्रेंड्स, यह भी जो है ये इस शब्द में उसके साथ जुड़ा है, यह कृदंत प्रत्यय बना है, यानी यहाँ पर यह क्रिया के साथ जुड़ा है, तो यह कृदंत बना है। अगला है बिकाऊ। यह भी कृदंत ही है यहाँ, क्योंकि यह धातु के साथ जुड़ा है, तो बिक प्लस आऊ, बिकाऊ। दूसरा है दिखाऊ। दिख प्लस आऊ, यहाँ पर होगा दिख प्लस आऊ। और चलाऊ, तो इसका होगा चल प्लस आऊ।
यहाँ पर चला नहीं होगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। जब आप कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसे हमें कंफ्यूज करने के लिए चला भी दे दिया जाएगा, लेकिन वह नहीं होगा, तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा। अगला है आई प्रत्यय। आई में यहाँ पर मूल शब्द है पढ़ और आई प्रत्यय लगा है, तो क्या बन गया है? पढ़ाई। यहाँ पर धो मूल शब्द है और आई प्रत्यय लगा है, तो क्या बन गया है? धुलाई। अगला है सिलाई। देखिए यहाँ पर सिलाई लिखा है, तो इसका मूल शब्द होगा सी प्लस आई। सी एक धातु है, इसमें ना प्रत्यय लगाएंगे तो सीना बन जाएगा, यानी सिलना। फ्रेंड्स, ऑप्शन में हमें सिल भी दिया रहेगा, सिल प्लस आई, तो यह गलत होगा, ध्यान रखिएगा, यह गलत होगा। यहाँ पर सी प्लस आई ही होगा। अगला है अच्छाई। फ्रेंड्स, अच्छा शब्द विशेषण है, तो ये जो आई प्रत्यय है यह दोनों के साथ लगता है, कृत के साथ भी और तद्धित के साथ भी। तो यहाँ पर क्या बना है? अच्छा प्लस आई मिलाकर अच्छाई बना है। और मिठाई भी विशेषण है, तो मीठा प्लस आई मिलाकर मिठाई बना है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, यदि हम मूल शब्द अच्छे से पहचान लेते हैं तो हमें प्रत्यय पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। अगला है ई प्रत्यय। चलिए अब ई प्रत्यय के बारे में जानते हैं। यहाँ पर मूल शब्द है छूट, छूट प्लस ई मिलाकर बना है छुट्टी। दूसरा है बोल, बोल प्लस ई मिलाकर बना है बोली। अगला है परख, परख प्लस ई मिलाकर बना है पारखी। फ्रेंड्स, यह तीनों जो है यह कृदंत हो गए, कृदंत प्रत्यय। ध्यान रखिएगा, क्योंकि तीनों शब्द ये जो हैं मूल वाले यह क्रिया हैं। अगला है लखनवी। लखनवी कैसे बना है? लखनऊ, लखनऊ प्लस ई से बना है, लखनऊ प्लस ई से बना है। हलवाई, हलवाई, हलवा प्लस ई से बना है। फ्रेंड्स, ये वाला ध्यान रखिएगा, ये वाला एग्ज़ाम में पूछा जाता रहता है, हलवाई वाला। और सरकार प्लस ई से बना है सरकारी। फ्रेंड्स, यह तीनों तद्धित प्रत्यय हैं, क्योंकि यह संज्ञा और विशेषण के साथ लगे हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।